होगी। आप इनके इस्तक़बाल के लिए एक बुलंद तरीन सलवात भेजिए हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद मौलाना व मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मोहतरम सामीन किराम, बुजुर्गान अज़ीज़, बरादरान मुअज़्ज़ज़, दूर दराज से आप तशरीफ़ लाए हैं, मुसलसल जुलूस में शिरकत फरमा करके सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। वाक़ई ये मजमा, ये कसीर तादाद, ये इस बात को बिल्कुल ज़ाहिर कर रही है कि मौला कल आपको मदीने में तन्हा कर दिया गया था, लेकिन आज ये इतना बड़ा मजमा ये बता रहा है कि जब आपका बेटा पर्दे से ज़हूर करेगा तो ये सारे अज़ादार होंगे जो मिल करके एक सिपाही बन करके लब्बैक या मेहदी और लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए हमरा हो जाएंगे। पूरे वजूद के साथ जो भी इस दर पर आ गया इनका हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, पूरे वजूद के साथ जो भी इनके दर पर आ गया वो इनका हो गया। सिर्फ ज़बाने नहीं, हमें दिल से हुसैन को तस्लीम करना है, हमें दिल से हुसैन को तस्लीम करना है। हमारे आज़ाओ जवारे से सिर्फ हुसैन हुसैन की सदा आनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरे वजूद से आज़ादार हो जाएंगे तो इमाम हुसैन के ज़िम्मेदार हो जाएंगे। तवज्जो चाहता हूँ, बतौर ख़ास देखिएगा, आप दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, इस जगह पर बैठ करके, फ़र्श अज़ा पर बैठ करके आप मजलिस समात कर रहे हैं, तकरीर समात कर रहे हैं, अंजुमनों को सुन रहे हैं, लेकिन इस तरीके से भी जब पूरे वजूद के साथ आप इस दर पर आ जाएंगे तो आप इनके हो जाएंगे। तवज्जो, पूरे वजूद के साथ अगर आप इस दर पर आ जाएंगे तो इनके हो जाएंगे। अब वो चाहे फारस के सलमान हो या हबश के फिजा। अब वो चाहे फारस के सलमान हो या हबश की फिजा हो, जो भी इनके दर पर आ गया इनका हो गया। और खास इनायत इमाम की ये हो जाती है कि जो भी इनके पास पूरे वजूद के साथ आ जाता है शिफा बांटने लगता है। अब दुनिया हमसे सवाल ना करे कि ये मिंबर कैसे शिफा देता है, अब दुनिया हमसे सवाल ना करे कि ये तबर्रुक कैसे शिफा देते हैं, अब दुनिया हमसे सवाल ना करे कि ये अलम कैसे शिफा देता है। याद रखो, इंसानों की बात नहीं कर रहा, ये सारी चीजें भी अगर हुसैन से मंसूब हो जाए तो हुसैनी हो जाती है।
ये सारी चीजें भी अगर हुसैन से मंसूब हो जाएं तो हुसैनी हो जाती हैं और फिर हुसैन से हट के काम नहीं करती, हुसैन से हट के काम नहीं करती। बहरहाल 28 रजबुल मुरज्जब है। एक चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि मुहर्रम अभी दूर है, बात आ गई तो कहता चलूं आपके सामने कि जब चांद मुहर्रम का फलक पर नमूदार होता है तो एक अजीब तब्दीली लाता है। महसूस करिए, एक अजब इनकलाब पैदा करता है। इस चांद की बड़ी अजीब खासियत है कि जैसे ही फलक पर नमूदार हुआ, भाई 11 महीने भी तो चांद निकलते हैं ना, लेकिन वो तब्दीली पैदा नहीं हुई जो इस मुहर्रम के चांद ने तब्दीली पैदा कर दी। बड़े मौलवी मौलाना बेचारे चिल्ला चिल्ला के थक गए, लेकिन मुआशरे में तब्दीली पैदा नहीं हुई। लेकिन जैसे ही फलक पर चांद नमूदार हुआ, जैसे ही फलक पर चांद नमूदार हुआ, एक अजीब सा इनकलाब बर्पा कर दिया, एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी। अमा जो टीवियां पूरे 11 महीने बंद नहीं हुई, इसे एक चांद ने बंद कर दिया। नहीं महसूस करिए, इसे एक चांद ने बंद कर दिया। अजीब खासियत है, अजीब कैफियत है। ये कमाल कैसे इस चांद में है। वो सारी चीजें, तवज्जो चाहे तो वो व्हाट्सएप, वो स्टेटस, जो गाने कभी खामोश नहीं हुए, वो मुहर्रम के इस चांद ने बंद करा दिया। नहीं महसूस करिए। अमा ये सारी चीजें छोड़िए, जिन लोगों ने पर्दे का ख्याल नहीं किया, नहीं महसूस करें, वो इस चांद ने पर्दा भी करा दिया। याद रखिए, सालों साल दुश्मनी रही, लेकिन जैसे ही फलक पर चांद नमूदार हुआ, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। नहीं महसूस करें, ये सारी चीजें जो है तब्दीली इतनी ज्यादा कैसे आ रही हैं। बेचारा जाकिर कहते कहते थक गया, तब्दीली नहीं। बेचारा मौलवी मेहराब से चिल्लाता चिल्लाता थक गया, तब्दीली नहीं। लेकिन इस चांद में क्या खासियत है कि ये चांद मंसूब हो गया हुसैन से। महसूस करें आप, नहीं महसूस करिए आप, ये चांद मंसूब हो गया हुसैन से। अमा जो मंसूब हुए चांद में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया में लिबास तक बदलवा के रख दिया। सिर्फ हुसैन से मंसूब हो गया तो इतनी तब्दीली, इतना इनकलाब। इस फलक पे जो चांद नमूदार हुआ तो हकीकी चांद जब हुसैन का पर्दे से तोलू करेगा। जब हकीकी चांद पर्दे से ज़ुहूर करेगा तो अब दुनिया हमसे सवाल ना करे कि इस दुनिया में इनकलाब कैसे बर्पा होगा। दुनिया कहती है कि हमने तरक्की कर लिया, दुनिया कहती है कि हम आबाद हैं, दुनिया कहती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा जिसे तुम आबाद कहते हो हम बर्बाद कहते हैं, जिसे तुम आबाद कहते हो हम बर्बाद कहते हैं। जहां पर इंसानियत के लिए असलहे तैयार किए जा रहे हो, इंसानियत को कत्ल करने के लिए, उसे तरक्की नहीं कहते। दुनिया तरक्की उसी वक्त करेगी जब हमारा इमाम पर्दे से आएगा, जब हमारा इमाम पर्दे से आएगा। लिहाजा हमें पूरे वजूद के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से मंसूब कर देना चाहिए। मैं चूंकि यहां पर एक बात और करना चाहता हूं आपके सामने। दुनिया हमसे सवाल करती है, दुनिया हमसे सवाल करती है इस फर्श अज़ा के सिलसिले से कि आपको फर्श अज़ा से मिलता क्या है। आप हर वक्त फर्श अज़ा, कोई खुशी हुई तो फर्श अज़ा, कोई गम तो फर्श अज़ा, कोई मुसीबत तो फर्श अज़ा, हर जगह फर्श अज़ा। आपको मिलता क्या है? हमने कहा सब कुछ। हमने कहा सब कुछ हमें फर्श अज़ा से मिला। इल्म हमें फर्श अज़ा से, हिल्म हमें फर्श अज़ा से, हिम्मत हमें फर्श अज़ा से, इज्जत हमें फर्श अज़ा से, दौलत हमें फर्श अज़ा से, शोहरत हमें फर्श अज़ा से, सखावत हमें फर्श अज़ा से, दयानत हमें फर्श अज़ा से, ज़हानत हमें फर्श अज़ा से, करबला हमें फर्श अज़ा से, पंजतन हमें फर्श अज़ा से। ये सारी चीजें हमें फर्श अज़ा से मिली। अगर दावा है तो दलील भी सुन लीजिए कि जब एक चादर जनाबे सैयदा की एक यहूदी के घर में पहुंची तो 80 बेईमान को बाईमान कर दिया।
दावा है तो दलील भी है। जब एक चादर जनाबे सैयदा की एक यहूदी के घर में पहुंची तो 80 बेईमान को बाईमान कर दिया, 80 यहूदियों को मुसलमान कर दिया, 80 काफिरों को मुसलमान कर दिया। फकत चादर गई है, फकत चादर गई है तो इतनी तब्दीली, तवज्जो चाहता हूं, फकत चादर का यह कमाल है कि 80 बेईमान बाईमान हो गए तो जिस फर्शे अज़ा पर सैयदा आ जाए, गरीब की गुर्बत दूर हो जाए। जिस फर्शे अज़ा पर जनाबे सैयदा आ जाए, गरीब की गुर्बत दूर हो जाए, फकीर की फकीरी दूर हो जाए, जलील को इज्जत नसीब हो जाए। अमा फकत चादर है। महसूस करिए, आपके सामने कीमती जुमला मित्तूपुर के इस जुलूस में कहने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह जब जब याद आ जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा हकीर को, और नस्लें याद रखेंगी। चादर किसे कहते हैं? चादर है जीनत बदन। चादर जीनत बदन, चादर जीनत बदन, खून जुज़्वे बदन, खून जुज़्वे बदन। फकत चादर गई। आपने चादर का कमाल सुन लिया ना, अब खून का कमाल सुनिए। 1400 साल के बाद भी नहीं, महसूस करिए, जुमला आपके हवाले है। 1400 साल के बाद भी अगर अहले बैत के खून का एक कतरा, महसूस करें, आखिरी आदमी तक ये जुमला कहने जा रहा हूं, अगर 1400 साल के बाद भी अहले बैत के खून का एक कतरा अगर अपने शबाब में आता है तो जमाने को हिला के रख देता। अगर अपने शबाब में आता है तो जमाने को हिला के रख देता है। चाहे कासिम सुलेमानी के शक्ल में हो, चाहे हसन नसरुल्लाह के शक्ल में हो, चाहे खामनाई के शक्ल में हो, चाहे खुमैनी के शक्ल में हो। अमा 1400 साल के बाद भी अहले बैत के खून का एक कतरा जब अपने शबाब में आता है तो जमाने को हिला के रख देता है। और जब पूरा खूने सैयदा पर्दे से आएगा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पूरा खून अहले बैत पर्दे से आएगा। तवज्जो, दुनिया हमको चाहती थी कि मिटा दें, दुनिया हमें चाहती थी अज़ादारों को खत्म कर दें, दुनिया ये चाहती थी इन मातमदारों को खत्म कर दिया जाए, दुनिया ये चाहती थी कि जिक्र करने वालों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अजीब व गरीब मसला है, कमांडर लबनान से बैठा हुआ अपनी मसनद से एक जुमला उसने इरशाद फरमाया, 1400 साल से कोशिश कर रहे हो, 1400 साल से कोशिश कर रहे हो, हम मिट ना सके, लेकिन वजह क्या है ना मिटने की सुन लो। अगर हम मिटने वाली कौम होते तो 1400 साल पहले करबला में मिट चुके होते। अगर हम मिटने वाली कौम होते तो 1400 साल पहले करबला के मैदान में मिट गए होते। हमारे ना मिटने की वजह यह है कि हुसैन करबला में आलिमे दीन लाए थे, जाहिल नहीं लाए थे। आलिम दीन लेकर के आए थे, जाहिल नहीं लेकर के आए थे। दुनिया हमें मिटाना चाहती है, दुनिया हमें खत्म करना चाहती है, यही तो वजह है। तवज्जो चाहता हूं, ये दर्स हमें अहले बैत से मिला है, ये दर्स हमें करबला से मिला है। तवज्जो चाहता, हम जिंदा कौम हैं, सोई हुई कौम नहीं। तवज्जो चाहता हूं, हम बेदार हैं। ये मजलिसे इमाम हुसैन हमें बेदार करती हैं। महसूस करिए जुमला, ये दरबार में जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, जब यजीद से मुखातब हुई, यजीद ने क्या कहा? हमने तो आपको घेर के करबला में खत्म कर दिया। क्या कहा? कि हमने तो करबला में आपको घेर करके खत्म कर दिया। कहा जो तू सोच रहा है बेवकूफ है, तू हमें करबला तक घेर के नहीं लाया। इस गलत फहमी में मत रहे कि तू हमें करबला तक घेर के लाया, बल्कि हम तुझे करबला में घेर के लाए। महसूस करें आप,
बल्कि हम तुझे करबला तक घेर करके लाए हैं, बल्कि हम तुझे करबला तक घेर करके लाए हैं। और याद रख यजीद, तू तो सल्तनत के नशे में गर्क था, तू तो दौलत के नशे में गर्क था, तू तो शराब के नशे में गर्क था। तुझे क्या मालूम करबला में क्या हुआ? करबला में 2 ही ज़र्ब लगी। तवज्जो चाहता हूं, एक मेरे बाबा ने तेरे आबा व अजदाद पे चलाई थी, तो ही ज़र्ब पूरी तारीख़ इस्लाम भुला नहीं सकती। एक मेरे बाबा ने तेरे आबाओ अजदाद पर चलाई थी, एक मेरे भैया हुसैन ने तुझ पर चलाई है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुझ पर चलाई है। ये हमें बेदारी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मिलती है। ये बेदारी हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलती है। हमें किसी भी मुसीबत से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर दिया कि दुनिया इस क़याम को भुला नहीं सकती, इस क़याम को हमेशा याद करेगी। ये जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ है जो इमाम हुसैन ने मदीने से निकलते हुए बता दिया। बस मैंने ख़त्म कर दिया अपनी बात को यहीं पे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा छोटा सा लश्कर तैयार कर रहे हैं। गाजी अबुल फजल अब्बास को मर्दों की फहरिस्त दी, कहा अब्बास मर्दों को आमादा करो। गाजी अबुल फजल अब्बास एक एक सिपाही का नाम ले रहे हैं। अकबर तुम्हारा भी नाम है, कासिम तुम्हारा भी नाम है, औलो मोहम्मद तुम्हारा भी नाम है। सबका नाम लेते जाते हैं। एक मर्तबा एक नन्हे बच्चे का भी नाम था, एक 6 माह अली असगर का भी नाम था जो सोगरा के हाथों पर था। एक मर्तबा गाजी अबुल फजल अब्बास ने कहा ए सोगरा अली असगर का भी नाम है। जैसे ही ये बात सुनी जनाब सोगरा दौड़ती हुई बाबा के पास आई और एक जुमला कहा, आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई ना, खुदा आपको सलामत रखे, हयात दे आबाद रखे। हाँ, हुसैन की मजलिस है, हुसैन का जुलूस है ना, एक दुखियारी माँ पहलू पकड़े आ गई होगी, फातिमा आ गई होंगी। हाँ, आंखों से आंसू का वो कतरा वो सैलाब बहा दीजिए कि रोमाले सैयदा में जगह मिल जाए। अजरो को माल अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। हाँ, दौड़ी हुई इमाम हुसैन के पास आई, बाबा 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 हमें तो नहीं ले जा रहे ना आप, हमें पता है बाबा मैं बीमार हूँ, आप मुझे नहीं ले जा रहे, उस सुगरा को नहीं लेके जा रहे बाबा। बाबा लेकिन मुझसे एक वादा करिए बाबा, इस 6 महीने के अली असगर को मेरे पास रहने दीजिए बाबा। ए बाबा अली असगर को मेरे पास रहने दीजिए बाबा। जब आपकी याद आएगी ना तो मैं अली असगर के साथ दिल बहला लिया करूं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। हाँ, महमिल सजाई गई है, महमिल का इंतज़ाम किया गया है, सारी बीवियों को अब बैठाया जा रहा है। एक मर्तबा आवाज़ बुलंद हुई कि हसन की बेवा आ रही है। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। हसन की बेवा आ रही है, हुसैन बैठे हैं मसनद लगाए हुए। एक मर्तबा कासिम से कहा, कासिम जाओ अम्मा को सवार करो। कासिम ने सवार किया। एक मर्तबा आवाज़ आई, लैला अली अकबर की वाह आ रही है। एक जुमला कहा, अली अकबर जाओ माँ को सवार करो, अली अकबर जाओ माँ को सवार करो। अचानक से एक और आवाज बुलंद हुई, कहा अली की बेटी कुलसूम आ रही है। एक मर्तबा अब्बास से कहा, अब्बास जाओ जाओ बहन को सवार करो। एक मर्तबा गाजी अबुल फजल अब्बास गए, उम्मे कुलसूम को सवार किया। फिर एक आवाज बुलंद हुई, अली की बेटी ज़ैनब आ रही, अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। अचानक से अब्दुल्ला इब्ने सनान लिखते हैं, कहते हैं कि मैंने देखा कि हुसैन अभी तक बैठे हुए थे मसनद पर, लेकिन अचानक से बुलंद हो गए। एक मर्तबा कहा, जवानों साया करो।
जवानों साया करो, जवानों साया करो, जवानों साया करो। बनी हाशिम के जवानों ने साया किया। गाजी अबुल फजल अब्बास की, अली की बेटी उस साये के दरमियान हल्के में आ रही है। एक मर्तबा जब महमिल के करीब पहुंची, एक मर्तबा अब्बास ने कहा ये शहजादी सवार करूं। कहा नहीं अब्बास, आज सवार न करना। एक मर्तबा कहा अली अकबर आगे बढ़े, ए फूफी अम्मा मैं सवार करूंगा। नहीं, तुम्हें भी सवार नहीं करना है। कासिम आगे बढ़े, मना कर दिया। एक मर्तबा जब देखा सबको मना कर दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। कहा ए बहन ज़ैनब, अब हुसैन सवार करेगा। एक मर्तबा सीने पे हाथ रख दिया। भैया नहीं, आज आप सवार नहीं करेंगे। आप सवार नहीं करेंगे भैया। क्या वजह है ज़ैनब, क्यों सवार होना नहीं चाहती? कहा भैया 11 मुहर्रम को जो मुझे सवार करेगा, ए भैया 11 मुहर्रम को जो मुझे सवार करेगा वही मुझे सवार करे। एक मर्तबा हुसैन ने निगाहों को दौड़ाया, ए सैयदे सज्जाद, सैयदे सज्जाद जाओ फूफी अम्मा को सवार करो। महमिल तैयार हो गई। अब इमाम हुसैन निकलना चाह रहे हैं। एक रावी कहता है मैंने देखा कि नाना की कब्र पर हुसैन आ रहे हैं, नाना की कब्र पर हुसैन आ रहे हैं। लिपट करके गिरिया करने लगे, रोने लगे। काफ़ी देर हो गई, सो गए। ख्वाब में देखा कि नाना आए हुए हैं और एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। कहा हुसैन तुझे खुदा शहीद देखना चाहता है। ए हुसैन तुम्हें खुदा शहीद देखना चाहता है। ए नाना कोई और भी बात है? और क्या होगा नाना? का ए हुसैन तुम्हारी बहनों को कैदी बनाया जाएगा, तुम्हारी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। जैसे ही ये बात सुनी गशेफा का हुआ, आंखें खोल दी। एक मर्तबा रो रहे हैं बनी हाशिम के जवान और वो माए बहनें इकट्ठा हैं। और एक मर्तबा सवाल किया गया, ए मौला रो क्यों रहे हैं? कहा खुदा मुझे कतील देखना चाहता है। कहा इसलिए रो रहे हैं? कहा नहीं, अपनी शहादत पर नहीं रो रहा। अरे ज़ैनब को अरे कैदी बनाया जाएगा, अरे उम्मे कुलसूम को। अदा लअनतुल्लाह अल कौम सालिह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि मातम। जज़ाकल्लाह अली जनाब मौलाना